स्वागत है आपका मैकटेक ITI यूट्यूब चैनल में। मैकटेक ITI यूट्यूब चैनल में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लगभग सभी ट्रेड्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है। इसके तहत आज जो ट्रेड का विषय हम लेकर के आए हैं वो मैकेनिकल बेस्ड है। मैकेनिकल ट्रेड्स जैसे कि आप जानते हैं, जैसे फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, मशीनिस्ट ग्राइंडर हो गया, टर्नर हो गया। इस तरह के जो ट्रेड्स हैं मैकेनिकल ट्रेड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक होता है CNC मशीन का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लेकर के आए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे CNC टर्निंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बेसिकली जो हम क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ये टर्नर ट्रेड के लिए किए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सारे मैकेनिकल बेस्ड के जो सारे ITI ट्रेड्स हैं उन सभी में काम आएंगे, चाहे वो मशीनिस्ट हो, चाहे वो मशीनिस्ट ग्राइंडर हो, चाहे वो फिटर हो। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ यदि हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस में और क्या क्या चीज़ें चाहिए। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इससे बेल आइकन प्रेस करने से आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ससमय प्राप्त हो सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं CNC टर्निंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं टर्नर ट्रेड के CNC टर्निंग चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज़ सूटेबल फॉर स्पिंडल रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिंडल को रोटेट करने के लिए कौन सा कोड इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं G02, दूसरा ऑप्शन है M03, तीसरा ऑप्शन है G03, चौथा ऑप्शन है M04। तो इसका सही आंसर है M03। M03 कोड का इस्तेमाल स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट डू यू मीन बाय सिमुलेशन। सिमुलेशन किसे कहते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है क्रॉस चेकिंग ऑफ प्रोग्रामेबल डाटा। प्रोग्रामेबल डाटा की क्रॉस चेकिंग करना सिमुलेशन है। दूसरा ऑप्शन है फाइंडिंग आउट ऑफ वर्क ऑफसेट वैल्यू। ऑफसेट वैल्यू में वर्क को फाइंड आउट करना है। तीसरा ऑप्शन है फाइंडिंग आउट ऑफ टूल ज्योमेट्रिकल वैल्यू। टूल की ज्योमेट्रिकल वैल्यू को फाइंड आउट करना। चौथा ऑप्शन है एडिटिंग ऑफ रिलेटेड पार्ट प्रोग्राम की एडिटिंग करना है। तो इसका सही आंसर है ए, क्रॉस चेकिंग ऑफ प्रोग्रामेबल डाटा। प्रोग्रामेबल डाटा की क्रॉस चेकिंग करना ही सिमुलेशन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डू यू मीन बाय MPG। MPG का मतलब क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है मैनुअल प्रोग्राम ग्राफिक्स, दूसरा ऑप्शन है मैनुअली पल्स जनरेटर, तीसरा ऑप्शन है मैनुअल प्रोसीजर टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल वैल्यूज, चौथा ऑप्शन है मैनुअली प्रोक्योर द डिजिटल ग्राफिक्स। तो इसका सही आंसर है बी, मैनुअल पल्स जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, द CNC कीबोर्ड्स हैव विथ फॉलोइंग कीज। CNC कीबोर्ड्स में किस तरह की कीज होती हैं। आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है अल्फाबिक कंट्रोल कीज, दूसरा ऑप्शन है अल्फा न्यूमेरिकल कंट्रोल कीज इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा ऑप्शन है बिल्ट ऑफ CNC कोड्स, चौथा ऑप्शन है न्यूमेरिकल डाटाबेस की ओनली। इसका सही आंसर है बी, अल्फा न्यूमेरिकल कंट्रोल कीज इलेक्ट्रॉनिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड द G02 कोड की इंडिकेट्स। G02 कोड किस तरह की कमांड को इंडिकेट करता है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है लीनियर इंटरपोलेशन, दूसरा ऑप्शन है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तीसरा ऑप्शन है सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, चौथा ऑप्शन है क्रॉस सेक्शनल इंटरपोलेशन। तो इसका सही आंसर है बी, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6, विच कोड सूटेबल फॉर सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पिछला क्वेश्चन भी यही क्वेश्चन था, बस शब्दों को चेंज किया है, तो आपको ध्यान से करना है। आपके ऑप्शंस हैं G02, G03, G01, G02, G03, G04। तो इसका सही आंसर है सी, G03। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7, विच कोड इज सूटेबल फॉर टूल नोज रेडियस कॉम्पनसेशन एट राइट साइड। राइट साइड के टूल नोज रेडियस कॉम्पनसेशन के लिए कौन सा कोड सूटेबल होगा। आपके ऑप्शंस हैं G50, G42, G40, G41। इसका सही आंसर है G42। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच G कोड इज सूटेबल फॉर डाटा इनपुट इन MM में डाटा इनपुट करने के लिए कौन सा कोड सूटेबल होता है। आपके ऑप्शंस हैं G21, G27, G20, G28। तो इसका सही आंसर है G21। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग M कोड इज सूटेबल फॉर चक क्लोज।
चक क्लोज करने के लिए कौन सा एम कोड सूटेबल है? तो आपके ऑप्शंस हैं M09, M11, M10, M13। तो इसका सही आंसर है बी, M11। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम कोड इज सूटेबल फॉर कूलेंट पंप ऑन? कूलेंट पंप ऑन करने के लिए कौन सा एम कोड सूटेबल है? M10, M11, M9, M8। तो इसका सही आंसर है M08। M08 कोड का इस्तेमाल करके कूलेंट पंप को ऑन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द कोड इज़ यूज्ड टू रिवाइंड द प्रोग्राम? प्रोग्राम को रिवाइंड करने के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं M38, M30, M39, M40। तो इसका सही आंसर है M30। Question number 12, which code is suitable for multiple turning cycle in FANUC CNC control system? FANUC CNC control system में कौन सा कोड मल्टीपल टर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? G71, G92, G96, G94। इसमें से सही आंसर है G71। क्वेश्चन नंबर 13, विच जी कोड इज सूटेबल फॉर थ्रेड कटिंग? थ्रेड कटिंग करने के लिए कौन से जी कोड का इस्तेमाल किया जाता है? G30, G32, G34, G01। तो इसका सही आंसर है G32। G32 कोड का इस्तेमाल थ्रेड कटिंग के लिए किया जाता है। विच मोड इज़ यूज्ड टू एडिट द प्रोग्राम? प्रोग्राम को एडिट करने के लिए किस मोड में हम काम करते हैं? तो आपके ऑप्शन हैं जॉब मोड, एडिट मोड, MDI मोड, ऑटो मोड। तो इसका सही आंसर है बी, नाम से ही समझ में आ रहा है, एडिट मोड। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच मोड इज़ यूज्ड टू मूव द टरेट इन माइक्रोन लेवल्स? टरेट को माइक्रोन लेवल पे मूव करने के लिए किस मोड का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑटो मोड, जॉग मोड, MDI मोड, इंक्रीमेंटल जॉग मोड। तो इसका सही आंसर है डी, इंक्रीमेंटल जॉग मोड। नाम से ही समझ में आ रहा है इंक्रीमेंटल जॉग मोड। यहाँ पर टरेट को माइक्रोन लेवल्स में जो है मूव करना है, माइक्रोन लेवल्स पे आगे बढ़ाना है। तो इंक्रीमेंटल जॉग मोड इसका सही आंसर होगा। 16 है, विच मोड इज़ यूज्ड फॉर मूविंग द टरेट इन X एंड Z डायरेक्शन? आपके ऑप्शंस हैं जॉग मोड, एडिट मोड, ऑटो मोड, MDI मोड। तो इसका सही आंसर है जॉग मोड। क्वेश्चन नंबर 17, विच मोड वी कैन इनपुट द प्रोग्राम कमांड मैनुअली? प्रोग्राम कमांड को मैनुअली इनपुट करने के लिए किस मोड का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑटो मोड, जॉग मोड, MDI मोड, एडिट मोड। तो इसका सही आंसर है MDI मोड। Question number 18, which mode the program will be executed continuously one block after another block? किस मोड में प्रोग्राम ऑटोमेटिकली या कंटिन्यूसली जो है एग्जीक्यूट होगा एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पे? आपके ऑप्शंस हैं जॉग मोड, ऑटो मोड, एडिट मोड, मैनुअल मोड। तो इसका सही आंसर है ऑटो मोड। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी CNC मशीन टूल सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड? आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर है B, three types. Three types of CNC machine tool system can be classified. Question number 20 है आपके सामने, why in CNC machine tools the part program entered in edit mode into the computer memory? CNC machine tools में पार्ट प्रोग्रामिंग जो है एडिट मोड में कंप्यूटर की मेमोरी में एंटर की जाती है, एडिट मोड में। ऐसा किस लिए किया जाता है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं कैन बी यूज्ड ओनली वंस, पार्ट प्रोग्रामिंग केवल एक बार यूज़ की जा सकती है। दूसरा ऑप्शन है कैन बी यूज्ड अगेन अगेन, जिससे पार्ट प्रोग्रामिंग को अगेन एंड अगेन बार बार यूज़ किया जा सके। तीसरा ऑप्शन है कैन बी यूज्ड अगेन बट इट हैज़ टू बी मॉडिफाइड एवरी टाइम, हर बार यूज़ किया जा सकता है लेकिन इसे मॉडिफाई करना ज़रूरी होगा। आपके लास्ट ऑप्शन है कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, तो इसका दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते। इसका सही आंसर है बी, कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। कंप्यूटर मेमोरी में प्रोग्राम को सेव करने का मतलब ही यही है कि जब कभी भी हम चाहेंगे तो दोबारा उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, विच इज़ द एडवांटेज ऑफ CNC मशीन ओवर कन्वेंशनल मशीन? कन्वेंशनल मशीन के ऊपर CNC मशीन का एडवांटेज क्या है? आपके ऑप्शंस हैं हाई कटिंग स्पीड, फीडबैक कंट्रोल, तीसरा ऑप्शन है हाई फीड, चौथा ऑप्शन है मास प्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर है मास प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, विच इज़ द ऑपरेशन इन पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम यूज्ड? कौन सा ऑपरेशन पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ड्रिलिंग, पार्टिंग, ग्रूविंग, फेसिंग। तो इसका सही आंसर है ए, ड्रिलिंग। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग फीडबैक डिवाइस कैन सेंस बोथ स्पीड एंड पोजीशन?
कौन से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो डिवाइस है वो स्पीड और पोजीशन दोनों को सेंस कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं रिसॉल्वर, दूसरा ऑप्शन है टैकोमीटर, तीसरा ऑप्शन है एनकोडर, चौथा ऑप्शन है मोटर। तो इसका सही आंसर है एनकोडर। एनकोडर एक ऐसा फीडबैक डिवाइस है जो स्पीड और पोजीशन दोनों को सेंस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। एनकोडर इज यूज्ड इन सीएनसी मशीन टूल्स टू सेंस एंड कंट्रोल। आपके ऑप्शंस हैं स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल पोजीशन, टेबल पोजीशन, वर्क पोजीशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए। इनकोडर जो है सीएनसी मशीन में टूल को सेंस और कंट्रोल करने के लिए बना होता है, लेकिन क्या स्पिंडल स्पीड को, स्पिंडल पोजीशन को, टेबल पोजीशन को या वर्क पोजीशन को? इसका सही आंसर है टेबल पोजीशन। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आ चुका है। विच एक्सिस इज पैरेलल टू जेड एक्सिस? जेड एक्सिस के पैरेलल कौन सी एक्सिस होती है? आपके ऑप्शंस हैं एक्स एक्सिस, दूसरा ऑप्शन है स्पिंडल एक्सिस, तीसरा ऑप्शन है टूल एक्सिस, चौथा ऑप्शन है वाई एक्सिस। इसका सही आंसर है बी, स्पिंडल एक्सिस। स्पिंडल एक्सिस जेड एक्सिस के पैरेलल होती है। तो ये थे सीएनसी टर्निंग के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको हमारे अगले आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन ससमय प्राप्त हो जाएंगे और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो ये यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस तरह के सुधार हमारे वीडियोज़ में देखना चाहते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।